हर हर महादेव। आज हम शिव महापुराण का 18वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें गुण निधि की विश्रवा के यहाँ उत्पत्ति हुई। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिव गुणों के ऐसे वचन सुनकर यमदूत लज्जित होकर यम के पास गए और उन्हें सब हाल विस्तार पूर्वक कह सुनाया। यम को भी यह सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। फिर यम ने शिव जी को दंडवत कर अपने गणों को तीनों लोकों में फिरने के लिए आदेश देते हुए यह कहा कि जो मनुष्य देह से भस्म लगाए हो, रुद्राक्ष धारण किए हो या शिवलिंग का पूजन करता हो एवं आराधन में डूबा हो अथवा छल से भी शिवजी का बाण तथा वस्त्र धारण किए हो, उसका शिवजी से किसी प्रकार का भी संबंध ना हो तो तुम उसको मुक्त कर देना और कोई किसी प्रकार का कष्ट मत होने देना। यमराज ने शिवजी की स्तुति करते हुए कहा, हे सदाशिव, आप मेरे पापों को क्षमा कीजिए, क्योंकि यह अपराध मुझसे अज्ञान में ही हुआ है, अर्थात मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया। इस प्रकार बहुत स्तुति करने के पश्चात यमराज वहां से चुपचाप चले। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गुण निधि यम गुणों से मुक्ति पाकर विमान पर आरूढ़ हो शिवलोक को चला गया। बहुत समय तक स्वर्ग में अनेक प्रकार के उसने सुख भोगे। वह कलंगी देश का राजा हुआ और वहां के पहले ही राजा का नाम इंद्र मुनि था। गुण निधि ने उसी के यहाँ से जन्म लिया था। कद्रम के नाम से ही वह वहां प्रसिद्ध हुआ। वह शिवजी का अनन्य भक्त था। इंद्र मुनि अपने पुत्र में राजा के समस्त लक्षण देख अपना संपूर्ण राज्य उसको सौंप रानी सहित वन में जाकर रहने लगा। शिवजी की कठिन तपस्या करके शिवलोक को वह प्राप्त हुआ। कद्रम को पूर्व जन्म का स्मरण था, इसीलिए वह संसद शिवालयों में दीपदान करने लगा और प्रत्येक मंडलेश्वर को आदेश दिया कि जितने भी शिवालय हों वहां सब जगह दीपक जलाए जाएं और जो इस आज्ञा का उल्लंघन करे उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। गांव के स्वामी इसी बहस से दीपदान करने लगे और वह स्वयं भी बड़े उल्लास के साथ इस कार्य को करता रहा। उसने अपनी नीति द्वारा जनता को प्रसन्न रखा, अर्थात उसने हर प्रकार से उनको खुश रखने की कोशिश की। वह जीवन भर शिवजी के दीपदान से अचेत न रहा। जब उसकी मृत्यु हुई तब उस पुण्य से वह शिवलोक को प्राप्त हुआ। उसने शिवलोक में अनेक प्रकार के आनंद एवं सुख भोगे तथा शिव चरणों का ध्यान धरता रहा। इसके पश्चात उसने मृत्यु लोक में ही जन्म लिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, अब तुम्हें अपने लड़के पुलस्त्य के पुत्र का हाल सुनाता हूँ। मेरे पुत्र पुलस्त्य के विश्रवा नाम का एक पुत्र हुआ। विश्रवा की 3 स्त्रियां थीं और वे तीनों ही विष्णु तथा शिव की भक्त थीं। विश्रवा की सबसे छोटी पत्नी ने विभीषण नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। विभीषण विष्णु का ऐसा भक्त हुआ कि वह इस अथाह संसार सागर में वो पार हो गया। विश्रवा की मंझली पत्नी से 2 पुत्र रावण तथा कुंभकर्ण तुम्हारे शाप के फलस्वरूप उत्पन्न हुए। वे दोनों ही शिव के भक्त बनकर अनेक प्रकार के संसारी भोग विलासों से लिप्त हो गए। उनमें से रावण ने शिवजी की कठिन तपस्या की और उसने वरदान प्राप्त किया। उसने तेज एवं प्रताप से संसार भर में राज्य किया। विष्णु भगवान से उनका नाश करने के लिए स्वयं द्विभुज मानव अवतार लिया था, जिनका नाम राम हुआ, परंतु वे रावण का नाश न कर सके। तब उन्होंने शिवजी की आराधना कर अपने कठिन तप से उनको प्रसन्न किया और शिव के अवतार अर्थात श्री हनुमान जी को साथ लेकर वे बानरों की सहायता से रावण का वध किया। उसके वंश को भी मिटा डाला।
विश्वकर्मा की सबसे बड़ी पत्नी का नाम षटतिला था। उसके उदर से गुण निधि का जन्म हुआ था, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है। विश्वकर्मा ने पहले लंका में रहकर जो उचित था वह किया। फिर काशी में आकर उन्होंने घोर तपस्या की, जिससे शिवजी उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए। शिवजी का वरदान पाकर वह अलकापुरी का राजा हुआ तथा दिक्पति के नाम से वह प्रसिद्ध हुआ। उसे राज्य करते हुए एक कल्प व्यतीत हुआ। जब धनवान कल्प का आरंभ हुआ, उस समय विश्वकर्मा ने तपस्या आरंभ की। उसने दीपदान की संपूर्ण विधि कंठस्थ करके उसमें बहुत ही अपना ध्यान लगाया। अस्तु वह काशी में कठिन तपस्या करने लगा और हृदय के नेत्र खोलकर उसने शिवजी के दर्शन प्राप्त किए। अपने हृदय को ब्रह्म ज्ञान से पूर्ण कर उसने मन को शांत कर लिया और उसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करके षोडशोपचार द्वारा उसकी पूजा की। पूजा करते करते विश्वकर्मा के शरीर का रक्त एवं मांस सूख गया, केवल चर्म तथा हड्डियां ही शेष रह गई थी। ऐसी कठोर तपस्या करते करते 100 करोड़ वर्ष समाप्त हो गए। उसकी ऐसी कठिन तपस्या को देखकर शिवजी पार्वती सहित विश्वकर्मा के पास पहुंचे और वर मांगने के लिए कहने लगे। तो यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।